नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जो कि दोस्तों आप लोग की इसमें न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोस्ट नेम। तो यहाँ पे उत्तराखंड जुडिशल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन 2023। तो जो ये है आप लोग का, ठीक है, जुडिशल सर्विस सिविल जज का, तो ये आप लोग के फॉर्म आ चुका है। तो आज से इसका फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 16 मई 2025 से लेके 5 जून 2025 तक आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आप लोग को अप्लाई कैसे करना है एंड क्या क्या आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखे हैं, वो सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग इसमें लाइव फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आइकन, ठीक है। तो ये आइकन है, तो यहाँ से हमने इसको डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, तो इसकी जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि थी, तो यहाँ पे 16 मई एंड यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 6 जून 2025। ठीक है। बाकी जो यहाँ पे आवेदन शुल्क जमा करने की आप लोग यहाँ पे डेट देख सकते हैं एंड यहाँ पे संशोधन करने की डेट जो कि 11 जून 2025 से लेके 21 जून 2025 तक आप लोग इसका संशोधन जो कि यहाँ पे कलेक्शन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अति महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप लोग को पढ़ना है। तो हम लोग इनमें ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है उसी पे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लाइव फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो दोस्तों नीचे आ जाएंगे, तो नीचे हम लोग देखेंगे यहाँ पे वैकेंसी डिटेल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, जो कि यहाँ पे जनरल के लिए आप लोगों की कितनी पोस्ट है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। एंड यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। टोटल आप लोग की यहाँ पे 8 वैकेंसियां रहने वाली है, ठीक है। एंड उत्तराखंड महिलाओं के लिए यहाँ पे देखेंगे, जो कि यहाँ पे जनरल में 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 और 2 10 आप लोग यहाँ पे वैकेंसियां रहने वाली है। इसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि यहाँ पे पद का स्वरूप, तो आप लोग देख सकते हैं जो कि आपका अंशदायी पेंशन युक्त रहेगा। एंड वेतनमान आप लोग यहाँ पे देखेंगे 77,840 से लेके 1,36,520, तो ये आप लोग का वेतनमान यहाँ पे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में विधि द्वारा स्थापित अथवा इस नियमित राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी विश्वविद्यालय का विधि स्नातक, तो यहाँ पे आप लोग का विधि स्नातक होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ पे लॉ में ग्रेजुएशन आप लोग का होना चाहिए, ठीक है। तो बैचलर ऑफ लॉ आपका यहाँ पे होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे देवनागरी लिपि में हिंदी का सम्यक ज्ञान आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान भी आपको होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है लॉ से, तो आप लोग यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग की यहाँ पे आयु गणना, ठीक है, 1 जनवरी 2025 तक 25 से की जाएगी, 25 तक ही की जाएगी, ठीक है। तो ये आयु गणना रहेगी यहाँ तक की। तो यहाँ पे जो एज आप लोगों की रखी है, तो यहाँ पे 22 वर्ष से लेके आप लोग का यहाँ पे 35 वर्ष तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आयु में छूट का दे रखा है, ठीक है। तो अभी हम लोग नीचे आ जाएंगे। तो नीचे हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो कि आप लोगों का आवेदन शुल्क, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोग का यहाँ पे दे रखा है किस कैटेगरी में आप लोग की कितनी फीस रहेगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए कितनी है यहाँ पे, ठीक है, 150 रुपये फीस यहाँ पे रखी है। एंड प्रोसेसिंग फीस विद टैक्स मिला के आप लोग का जो कि 16 रुपये यहाँ पे टैक्स रहेगा, तो 166.36 आप लोग का यहाँ पे शुल्क रखा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे AWS OBC SC ST के लिए आप लोग को यहाँ पे कैटेगरी वाइज अपनी फीस की डिटेल चेकआउट कर लेनी है। एंड नेक्स्ट दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो कि यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश। तो यहाँ पे एग्जाम बेस आप लोग यहाँ पे क्या रखा है, ठीक है। एग्जाम आप लोगों का यहाँ पे कितने स्टेप पे रहेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को बता के रखा है, ठीक है। जो कि आप लोगों का पहला स्टेप रहेगा जो कि प्रारंभिक परीक्षा। तो आप लोगों का यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा कराया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा जो कि प्री एग्जाम, तो इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप लोग यहाँ पे अपना जो कि मुख्य लिखित परीक्षा में आप लोग यहाँ पे बैठ पाएंगे, ठीक है। जब आपका यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप पे आप लोग का यहाँ पे मुख्य लिखित परीक्षा रहेगी, ठीक है। तो मुख्य लिखित परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद फिर आप लोग का यहाँ पे नेक्स्ट जो कि यहाँ पे व्यक्तित्व परीक्षा कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि इंटरव्यू रहेगा आप लोग का, तो 3 स्टेप से आप लोग को यहाँ पे भेजना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे देख लेना है। एंड नेक्स्ट जो कि आप लोग का यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो आप लोग का सिलेबस के लिए क्या रखा है वो भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। तो नीचे स्क्रॉल और डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग तो इससे पहले सेंटर का भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर आप लोग के कहाँ कहाँ रहेंगे वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, रुद्रपुर, तो ये 4 सेंटर आप लोग के रहेंगे। तो यही आप लोग के एग्जाम कराए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे
तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे अपने सिलेबस आप लोगों को यहाँ से चेकआउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले में प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, जिसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग रहेंगे। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा, ठीक है, जो कि यहाँ पे मुख्य परीक्षा रहेगी आप लोगों का। तो उसके बाद फिर आप लोगों का मौखिक परीक्षा, जो कि यहाँ पे व्यक्तिगत परीक्षा रहेगी, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं, इनके लिए आप लोग का यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के लिए निर्धारित विषय एवं पाठ्यक्रम, तो ठीक है, तो जो कि आप लोग का प्री एग्जाम रहेगा प्रारंभिक परीक्षा, तो उसके लिए आप लोगों का क्या क्या यहाँ पे सिलेबस रखा है ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम टेबल यहाँ पे 3 घंटे का रखा है, ठीक है। OMR सीट रहेगी, प्रश्न पत्र हेतु निर्धारित समय, जो कि आप लोग का यहाँ पे 3 घंटे का है। तो एंड आप लोग यहाँ पे देख लें, ठीक है। भाग 1 50 अंक तथा भाग 2 150 अंक का आप लोग का यहाँ पे रहेगा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में नियमित विषय होंगे, तो ये आप लोग को यहाँ से देखना है, ठीक है। भाग 1 और भाग 2 पे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो भाग ए आपका सामान्य ज्ञान 50 मार्क्स का रहेगा, एंड भाग 2 आप लोगों का इसमें निम्नलिखित अधिनियम और विधियाएं सम्मिलित होंगी, जो कि आप लोग का यहाँ पे 150 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे देख लेना है अपना सिलेबस, जो आप लोग का यहाँ पे सिलेबस है। इसके बाद फिर यहाँ पे मुख्य परीक्षा रहेगी आप लोग की, ठीक है। मुख्य परीक्षा के बाद फिर व्यक्तिगत परीक्षा आप लोग की यहाँ पे कराई जाएगी दोस्तों। तो 3 स्टेप आप लोग के यहाँ पे होंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे लाइव फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रखे हैं, ठीक है। इसके एडवर्टाइजमेंट डिटेल में आ रखे हैं, तो इसका लिंक आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाता है। जैसे आप लोग इसके अप्लाई लिंक पे क्लिक करते हैं, आप लोग भी इस पेज पे पहुंच जाते हैं। तो इस पेज में आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि पोस्ट नेम, ठीक है, एंड टोटल पोस्ट, स्टार्ट डेट एंड लास्ट डेट। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। तो यहीं से आप लोग इसका जो कि नोटिफिकेशन है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दे रखा है, तो इस अप्लाई के ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे इस पे हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट शो होती है, कितने डेज आपके यहाँ पे शेष बचे हैं वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए, जो कि हमारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट टाइप, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा, ठीक है। तो हम लोग नीचे आ जाएंगे, तो स्टेप आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड में एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे थर्ड स्टेप पे आप लोगों को अपलोड फोटो सिग्नेचर, फोर्थ स्टेप पे यहाँ पे मेक पेमेंट करनी है। इसके बाद फिर लास्ट स्टेप पे हम लोग अपना प्रिंट आउट निकालेंगे। तो पहले स्टेप में अपना यहाँ पे रेस्ट किए, जिसमें कि पर्सनल डिटेल हम लोग फिल करेंगे। तो नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग को अप्लाई नाउ कर लेना है। अभी आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म आ चुका है हमारा, ठीक है, एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप लोगों को फिल करना है। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का नेम आपको यहाँ पे देना है। तो जो भी कैंडिडेट का नेम रहेगा, तो यहाँ पे फुल नेम कैंडिडेट का फिल कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे फादर्स नेम, ठीक है, तो यहाँ पे फादर का नेम दे देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे मदर नेम, एंड नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर लेना है, ठीक है। जो भी डेट ऑफ बर्थ आप लोग की, तो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से फिलअप कर लेना है इस कैलेंडर के थ्रू। इसके बाद आप लोग यहाँ पे एज काउंट हो जाती है, तो एज आप लोग यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जेंडर हम लोग फिल कर लेंगे, जो भी है यहाँ पे मेल या फीमेल वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे मैरिड है तो मैरिड, अदरवाइज अनमैरिड आप लोग को फिल करना है। एंड नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे हम लोग। नीचे आने के बाद यहाँ पे नेशनलिटी, जो कि इंडियन, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल आप लोगों को देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिवास विवरण, जो कि यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, अगर आप लोग उत्तराखंड से हैं तो यहाँ पे यस करना है, ठीक है। अगर अदर स्टेट से अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करें तो यहाँ पे आप लोग नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए, तो हम लोग उत्तराखंड से, तो हम लोग यहाँ पे यस करने वाले। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी डिटेल देनी है, ठीक है। अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पे आप लोग की सिर्फ आप लोग यहाँ पे अनरिजर्व रहेंगे, ठीक है। जनरल कैटेगरी में ही आप लोग यहाँ पे फाइट करेंगे फिर। चलिए, हम लोग उत्तराखंड से, तो हम लोग यहाँ पे यस करते हैं एंड अपनी कैटेगरी डिटेल को यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। तो जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी को आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे, जो कि यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, ठीक है। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, किस अथॉरिटी ने आपका कास्ट सर्टिफिकेट को इशू किया है, जारी करता है, वो आप लोग को सिलेक्ट करना है। जैसे कि इनमें से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिसने भी आपका सर्टिफिकेट को जारी किया है, जैसे कि हमारा तहसीलदार है, तो तहसीलदार को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट इशू डेट, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कौन सी डेट में इशू किया है, जारी कर रखा है, वो डेट भी आप लोग को सिलेक्ट करनी है। तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा उसमें सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होगा, तो आप लोगों को अपने कास्ट सर्टिफिकेट को देख के यहाँ से अपनी डिटेल को फिलअप करनी है, ठीक है। तो डेमो के लिए हम लोग एक डेट यहाँ पे फिल कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर आप लोगों को यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देना अपना, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो फिल कर लेना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से इशू कर रखा है, वो डिस्ट्रिक्ट आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो जो भी आप लोग की डिस्ट्रिक्ट रहेगी हम लोग अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे सब कैटेगरी डिटेल, तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ लेना अच्छे से, अपना देखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप लोग दिव्यांग हैं तो आप लोगों को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो करना है। ठीक है, यस करेंगे तो अपनी डिटेल आप लोग को यहाँ पे फिल करनी है, जो भी आपका यहाँ पे डिसेबिलिटी टाइप रहेगी। ठीक है, जो भी है आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अदरवाइज आप लोग को इस पे नो करना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, ठीक है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग नो करेंगे। ठीक है, यस करेंगे तो फिर आप लोग को यहाँ पे डेट ऑफ अटेंशन, जो कि अपनी यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट एंड यहाँ पे डिस्चार्ज डेट यहाँ से देनी है। ठीक है, नहीं तो सिंपल यहाँ पे नो कर लेंगे हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पे फ्रीडम फाइटर है तो आप लोग को यस या नो में जवाब देना है। यस करेंगे तो यहाँ भी आप लोग को अपने सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे देनी है, इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है वो आप लोग को बताना है, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको आप लोगों को पढ़ना अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अनाथ हैं जो उत्तराखंड द्वारा कवर किए गए उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवास हैं, ऐसे कैंडिडेट अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग को यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है। ठीक है, हम लोग नहीं तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग की यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आती है नीचे, तो यहाँ पे आप लोग को अपनी ईमेल एड्रेस फिल करना है, जो ईमेल एड्रेस आप लोग दे रहे हैं इसी ईमेल एड्रेस को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लोग को फिल करना है अपना, एंड अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पे हम लोग कंफर्म भी कर लेंगे। उसके बाद फिर नीचे आप लोग का प्रेजेंट एड्रेस, तो प्रेजेंट एड्रेस को हम लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे, जो कि यहाँ पे आप लोगों का एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2 एंड अपना स्टेट। तो स्टेट के बाद नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, जो भी आप लोग की डिस्ट्रिक्ट रहेगी डिस्ट्रिक्ट को फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिटी टाउन विलेज, ठीक है जो भी आप लोग का, तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड फिल करेंगे। एंड दोस्तों नेक्स्ट अगर आप लोग का प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों को मिलता है जो कि चेक इफ सेम एस अब कॉपी द एड्रेस हियर। ठीक है, अगर सेम है तो इस बॉक्स पे आप लोग को चेक बॉक्स कर देना, जो कि आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अगर अलग अलग एड्रेस आप लोग का तो आप लोग को यहाँ पे अनक्लिक करना है इस बॉक्स में, एंड आप लोग को अपना परमानेंट एड्रेस को मैनुअली फिलअप कर लेना है, जो कि यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 एंड अपना स्टेट के बाद फिर अपना डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे अपना सिटी के बाद यहाँ पे पिन कोड। ठीक है, तो आप लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, सेम है तो यहाँ पे आप लोग को चेक इफ सेम की बॉक्स में यहाँ पे चेक बॉक्स कर लेना आप लोग को। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर लेना। एड्रेस डिटेल देने के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म। तो यहाँ पे कौन से प्लेस से आप लोग अपना फॉर्म फिलअप करें, तो यहाँ पे प्लेस नेम आप लोग को यहाँ पे अपना फिल करना है, जहाँ से भी आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लॉगिन डिटेल आप लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आप लोगों को एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है, जो कि 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में, जिसमें कि आप लोगों का यहाँ पे एक अपर केस, एक लोअर केस एंड नंबर कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक कैरेक्टर यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं डेमो में, यहाँ भी आप लोग को एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना। तो चलिए हम लोग एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, उस पासवर्ड को हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना है, तो यहाँ पे कैप्चा कोड आप लोगों को शो हो रहा है, इस कैप्चा कोड को हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पे इसको हम लोग सबमिट कर देंगे। तो आप लोगों को साइड डिटेल अच्छे से फिलअप करने के बाद यहाँ पे इसको सबमिट करना है। एंड जैसे आप लोग यहाँ पे सबमिट करते हैं, इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे ऑल डिटेल जो भी आप लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल को दे रखा है, तो साइड डिटेल आप लोगों की आती है, तो आप लोग को अच्छे से 1 बाय यहाँ पे चेक करना है 1 बाय 1। ठीक है, चेक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को 2 ऑप्शन मिलते हैं, आई हैव वेरीफाई या नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल। ठीक है, अगर आप लोग का सब कुछ ओके है, सब कुछ डिटेल आप लोगों की सही है, तो आप लोग को आई हैव वेरीफाई के बॉक्स में चेक बॉक्स करके यहाँ पे सबमिट कर लेना है। अगर कोई भी डिटेल आप लोग यहाँ पे गलत हो जाती है, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे नो आई वांट टू चेंज करके यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ यहाँ पे ओके है, तो हम लोग आई हैव वेरीफाई के बॉक्स में यहाँ पे चेक बॉक्स करेंगे। इसके बाद हम लोग इसको सबमिट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट जैसे हम लोग सबमिट करते हैं तो हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए, और यूर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ठीक है, जो कि आप लोग इससे भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल नंबर से भी आप लोग, जो मोबाइल नंबर आप लोगों ने दे रखा है रजिस्टर करते हैं, उससे भी आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। चलिए, क्लिक हियर टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, इन दोनों में से किसी कोई भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर देना आप लोग को यहाँ पे, या अपना ईमेल एड्रेस देना है जिससे भी आप लोगों ने अभी रजिस्टर किया था। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग अपना पासवर्ड फिल करना है, जो भी आपका पासवर्ड है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करके आप लोग को यहाँ पे, ठीक है, कैप्चा कोड को फिल करके इसको हम लोग लॉगिन कर लेंगे यहाँ से। एंड नेक्स्ट स्टेप, आप लोग जैसे यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आप लोग अपने डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है आपकी। इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं, एजुकेशन डिटेल पे। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन डिटेल फिल करनी है। इसके बाद फिर यहाँ पे अपलोड इमेज करेंगे एंड मेक पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों की पर्सनल डिटेल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट का नेम, मदर नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, ये फिल रहेगा। इसके बाद नीचे आ जाना आप लोगों को, जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे। तो चलिए नीचे आते हैं।
तो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों को फिलअप करनी है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, डू यू प्रोसेस थ्रू नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे देवनागरी लिपि में हिंदी का जो कि सम्यक ज्ञान है, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है, इसमें आप लोगों को यस ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डू यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप लोग को यहाँ पे यस कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग को अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपनी 10th की डिटेल को फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ डिग्री, यहाँ पे हाई स्कूल एंड यूनिवर्सिटी बोर्ड स्टेट, ठीक है। तो जो भी आप लोग का यहाँ पे जिसमें जो यूनिवर्सिटी आपकी जहाँ भी स्टेट में होगी वो स्टेट आप लोग को सिलेक्ट करना है। तो हमारा उत्तराखंड स्टेट में है हमारी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड, तो हम लोग उत्तराखंड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो आपकी 10th में बोर्ड नेम क्या है, वो बोर्ड नेम, ठीक है। तो बोर्ड नेम को आप लोगों को फिल करना है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम एंड NIOS, तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, तो जिस भी ईयर आप लोगों ने अपनी 10th को कंप्लीट करी है वो ईयर आप लोगों को पासिंग ईयर यहाँ से दे देना है। यहाँ से हम लोग पासिंग ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। एंड नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट स्ट्रीम, ठीक है। तो सब्जेक्ट में यहाँ पे हाई स्कूल लिया जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे मार्क्स टाइप, तो यहाँ पे आप लोगों का CGPA है या ग्रेड है या मार्क्स है या नॉट अप्लीकेबल, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे मार्क्स है, मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे मार्क्स ऑफ यूनिट, ठीक है। तो आप लोगों को 10th में कितने मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स यहाँ पे फिल करने हैं ऑपरेट मार्क्स में। एंड मैक्सिमम मार्क्स में आप लोगों को टोटल मार्क्स यहाँ पे देना है, तो टोटल कितने का होता है वो आप लोगों को फिल करना है इस तरीके से। एंड यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑपरेट, तो आप लोगों की यहाँ पे परसेंटेज काउंट हो जाती है, इसको हम लोग यहाँ से इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक डेमो के लिए हम लोग फिल कर रहे हैं, आप लोगों को अपने मार्क्सिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन करेंगे, तो ये हमारी नीचे आप लोग देख सकते हैं, तो ये ऐड हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सेम तरीके से अपनी 12th की भी ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ डिग्री, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट एंड यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो यहाँ पे बोर्ड नेम जो भी आप लोगों का, तो काफी सारे लोगों का कमेंट आए थे कि हमारा CBSE बोर्ड है, तो हम लोग क्या है, तो इसमें CBSE आप लोग यहाँ पे देखते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो कि बोर्ड है, तो यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, तो 12th का यहाँ पे पासिंग ईयर आप लोग सेलेक्ट करना है, तो पासिंग ईयर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना स्ट्रीम देना है, ठीक है। तो आपका 12th में क्या था, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, आर्ट, कॉमर्स या आप लोगों का साइंस, तो अपने अकॉर्डिंग आपको फिल करना है जो भी आप लोगों का यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे, जैसे कि हमारा साइंस था। इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ मार्क्स टाइप, यहाँ पे CGPA ग्रेड या मार्क्स क्या है, हमारा मार्क्स है। नेक्स्ट यहाँ पे मार्क्स ऑफ रेट, तो कितने मार्क्स आप लोगों को मिले हैं 12th में, वो मार्क्स आप लोगों को फिल करने हैं। इसके बाद फिर मैक्सिमम मार्क्स में यहाँ पे टोटल मार्क्स देने हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे आप लोगों की परसेंटेज काउंट हो जाती है, इसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कर लेंगे, तो ये भी हमारी ऐड हो चुकी है 10th 12th। एंड नेक्स्ट इस वैकेंसी के लिए आप लोग यहाँ पे जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ लॉ आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ग्रेजुएशन फिल करेंगे, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन। इसके बाद आप लोग को फिर यहाँ पे नेम ऑफ द डिग्री में अपना, तो क्या कर रखा आप लोगों ने, ठीक है, जो कि यहाँ पे बैचलर ऑफ लॉ, तो आप लोग को यहाँ पे देख लेना है, तो लॉ ग्रेजुएशन आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो नीचे आ जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं बैचलर ऑफ लॉ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी बोर्ड स्टेट, तो यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ही नेक्स्ट आप लोगों को अपना यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो जो भी आप लोग की जिस भी यूनिवर्सिटी आप लोगों ने अपना बैचलर ऑफ लॉ कंप्लीट किया है, वो यूनिवर्सिटी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना आप लोगों को, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे डेट ऑफ इशू, ठीक है, ऑन फाइनल ईयर मार्कशीट। तो जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया दोस्तों, तो फाइनल ईयर की मार्कशीट आप लोगों की कौन सी डेट में आ गई थी, वो डेट आप लोग को यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है, जो कि फाइनल ईयर की मार्कशीट। तो फाइनल ईयर की मार्कशीट किस डेट में कंप्लीट हो रखी है या इशू हो रखी है, वो डेट आप लोग को फिल करना है, तो हम लोग यहाँ से फिल कर लेंगे। तो इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना मंथ, डेट, इस तरीके से आप लोग को अपने अपने जो बैचलर ऑफ लॉ की फाइनल ईयर मार्कशीट का इशू डेट फिल करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट स्ट्रीम, ठीक है, तो यहाँ पे लॉ। एंड इसके बाद यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट स्ट्रीम लॉ एंड थर्ड सब्जेक्ट, तो ये आप लोग स्किप भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे मार्क्स टाइप,
तो यहाँ पे CGPA ग्रेड है, मार्क्स है, वो आपको फिल करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहे हैं, आप लोग अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मार्क्स ऑफ कितने मार्क्स आप लोग क्या रखे हैं, ठीक है, टोटल में से वो आप लोग को यहाँ पे देना है, ठीक है। ओवरऑल आप लोग को टोटल में से कितना आ रखा है वही यहाँ पे फिल करें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स में आप लोग को अपना टोटल मार्क्स फिल करना है, ठीक है, जितने का होता है टोटल। तो ऑपरेट मार्क्स में कितने मार्क्स आ रखे हैं वो फिल करेंगे, एंड मैक्सिमम में टोटल। तो परसेंटेज आप लोग यहाँ पे काउंट हो जाती है, इसको भी आप लोगों को ऐड एजुकेशन कर लेना है, ठीक है। तो ये भी हमारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो अभी ऐड नहीं हो रखी है, तो इसको हम लोग फिर से यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो ये भी अभी आप लोग देख सकते हैं ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। पहला ही जो आप लोग को सब्जेक्ट को यहाँ पे इसी को आप लोगों को सिलेक्ट करना था, ठीक है। दोनों वो ऑप्शनल थे, उसको आप लोग को स्किप करना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लिया अपना, ठीक है, 10th 12th ग्रेजुएशन। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आप लोग यहाँ पे ऑर्डर डिटेल रहेगी, तो यहाँ से आप लोगों को देख लेना, ठीक है। अगर आप लोग इम्प्लॉय हैं तो आप लोग को यस या नो में अपना जवाब देना है, अदरवाइज हम लोग नो करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम सेंटर सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 सेंटर है, तो आप लोगों को नोटिस में पहले देख लिया होगा। तो जहाँ भी आपका नियर बाई बनता है वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेकंड एग्जाम सेंटर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, ठीक है। आपके खिलाफ अगर कोई भी यहाँ पे आपराधिक मामला लंबित है तो आप लोग को यहाँ पे यस या नो कर लेना है। चलिए हम लोग सिंपल दोनों ऑप्शन पे नो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल केस के बारे में। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपके एग्जाम के बारे में पूछे कि कोई भी किसी भी एग्जाम में आप लोग यहाँ पे वंचित तो नहीं किया या ब्लैक लिस्ट में डाला है तो, ठीक है। जो कि यहाँ पे यूपीपीएससी, यूपीएससी या अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कोई भी एग्जाम में, ठीक है। तो हमको नहीं किया यहाँ पे वंचित ब्लैक लिस्ट में, तो हम लोग सिंपल नो करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे कैंडिडेट का आईडी प्रूफ, तो इनमें से क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट या वोटर आईडी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे आईडी प्रूफ नंबर पे अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। तो ये सारी डिटेल देने के बाद आप लोगों को सबमिट कर लेना है इसको। नेक्स्ट जो कि आप लोगों का यहाँ पे लास्ट स्टेप है, ठीक है, अपलोड इमेज का। इसके बाद फिर मेक पेमेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि आप लोग अपना यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे देखते हैं इनका आप लोगों को साइज भी दे के रखा है यहाँ पे। तो आप लोग देखेंगे जो कि आप लोग का लेटेस्ट जो कि कलर फोटोग्राफ के लिए यहाँ पे डायमेंशन दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। पिक्सल में आप लोगों को यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करना है वो आप लोगों को हमारे UKSSC UKPSC की वीडियो में आप लोगों को मिल जाता है। यहाँ पे काफी सारी वीडियो में मैंने बता के रखा है प्रॉपर तरीके से कैसे आप लोग पिक्सल साइज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे पिक्सल साइज क्या रहेगा आप लोगों का, ठीक है, 150 पिक्सल विथ रहेगी आप लोगों की फोटो की, एंड 200 पिक्सल हाइट आप लोगों की यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो पिक्सल पे कैसे करना है वो मैंने आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि UKPSC एंड UKSSC की वीडियो में। सिग्नेचर का भी सेम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर के लिए क्या दिया है। तो यहाँ पे 150 पिक्सल विथ रखी है और 100 पिक्सल आप लोगों की हाइट रखी है सिग्नेचर के लिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सिग्नेचर को एंड फोटो को अपलोड करना है, तो यहाँ पे चॉइस फाइल करेंगे। तो हम लोग अपने यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे यहीं से, ठीक है। अपलोड करने के बाद कंटिन्यू करेंगे इसको। तो चलिए हमारे यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं, कभी कंटिन्यू। तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन देने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, अपलोड इमेज करने के बाद यहाँ पे मेक पेमेंट का है। तो मेक पेमेंट आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि आप लोग यहाँ पे पेमेंट लगने वाली है। तो यहाँ पे आप लोगों की डिटेल रहेगी, ठीक है। एग्जाम नेम आप लोगों का यहाँ पे रखा है, एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है, अभी इनकम्प्लीट है, तो पेमेंट करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे डिटेल रहेगी। तो नीचे आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे को आते हैं। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग डिक्लेरेशन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना डिक्लेरेशन दे देना है, इन दोनों बॉक्स पे आप लोगों को चेक बॉक्स करके इसको प्रोसीड कर देना है। अगर कोई भी गलती हो जाती है आपसे, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर देता है। तो अभी भी आप लोग यहाँ पे एडिट जो कि यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, बैक एंड एडिट करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ ओके, तो हम लोग इसको प्रोसीड करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। एंड नेक्स्ट प्रोसीड करने के बाद जो कि यहाँ पे पेमेंट के लिए आता है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को पे नाउ कर लेना है, और पेमेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, 166.36 रुपीज। चलिए यहाँ पे पे नाउ। दोस्तों यहाँ से आप लोग अपनी पेमेंट करिए, ठीक है। तो पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे यूपीआई QR कोड है, एंड यहाँ पे आप लोग कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, यूपीआई कार्ड। तो यहाँ पे यूपीआई है, कार्ड है, नेट बैंकिंग है, ठीक है। तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि या तो आप लोग को कार्ड से करना है या फिर नेट बैंकिंग से करना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ से पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद आप लोग का फॉर्म कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।